वाले थे, उन्होंने कहा जी नहीं हमारे गांव में गैस डलवानी चाहिए। हमने कहा जी जरूर डलवाएंगे। हमने विजिट किया और जब आके यहाँ पे देखा और जिन दोस्तों ने मोहब्बत से हमें नवाजा, हम उन दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन हमने इस इलाके में गैस डलवाकर कोई आसान नहीं किया था। उस वक्त अल्लाह ताला ने हमें एक मौका दिया था और हमने आपकी खिदमत की थी। आज अल्लाह ने हमें मौका दिया है, हम ताजदार खत्म नबूवत का जिंदाबाद का नारा लगा के इस्लामों में रसूलुल्लाह के दीन को तख्त पे लाने का काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये होगा काम आपकी ताकत से और आपके वोट से और आपकी मोहब्बत से। आप सबने हमें बताना है, क्या उस वक्त का जमाना दुनिया का था, आज भी दुनिया का है। 75 साल से दुनिया में यही सियासतदान जो अपने आप को बड़े इस मुल्क के खैर खा समझते हैं, उनके लिए वाज़ेह पैगाम लेके खड़ी है तरीके लब्बैक मैदान में। वो जान ले और सुन भी ले कि हम रसूलुल्लाह की गुलामी में खड़े हैं। हम किसी फर्दे बाहर के शख्स के लिए नहीं खड़े। हम उसको मानते हैं जो उसके आगे सजदा रेज होते हैं। हम उसको मानते हैं जो कुरान की बात करते हैं। हम उसको मानते हैं जो आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके मोहब्बत करते हैं। हम उसको मानते हैं जो रसूलुल्लाह की गुलामी में खड़ा होकर अपने महबूब आका नबी करीम की इज्जत पर पहरा देगा। जिस तरह अमीर अल मुजाहिदीन ने जिगर गोशा आज साद हुसैन रिजवी एक पाकिस्तान की वाद उम्मीद बन के खड़ा है, वो किस लिए कि उसको अल्लाह ने एक इज्जत का मकाम दिया। वो ऐसे शख्सियत का बाप का बेटा है जिसने दुनिया के लिए छोड़कर यहूद और नसारा को हला के रख दिया। उसने एक ही बात की, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद का नारा तो सदियों से लगता आ रहा है और सदियों तक लगता रहेगा। लेकिन इसको बीच में कुछ यहूद और नसारा के एजेंट थे और कुछ हमारी ही इस धरती में बैठे हुए नौजवान जो अपने आप को इस्लाम के दावेदार समझते हैं, उन्होंने इसको कुचलने की कोशिश की और असम्बली में डाका डाला और खत्म नबूवत की असम्बलियों में छेड़छाड़ की। तो फिर अल्लाह ने इस धरती में ऐसा एक जिंदाबाद पैदा कर दिया जिसे दुनिया अमीर और मुजाहिदीन के नाम से जानती है। फिर फैजाबाद